चलो मिलकर एक नया भारत बनाते हैं कि चलो मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। सियासत हो चुकी गंदी अब इसको मिटाते हैं कि चलो मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। सियासत हो चुकी गंदी अब इसको मिटाते हैं। और जो गद्दारे वतन है उन्हें मिलके फांसियां दो कि और जो गद्दारे वतन है उन्हें मिलके फांसियां दे दो। वही जालिम हिंदू मुसलमान में दंगे कराते हैं। बिरादरान मिल्लत हिंदुस्तान जन्नत निशा सदियों से साम्राज्य के चंगुल में सिसक रहा था, तड़प रहा था, गुलामी के रोग और मिल्लत की जंजीर में जकड़ी हुई थी। यहाँ की आवाम का मुकद्दर बन चुका था। जुल्म बर्बरियत और ज़ोर का बाजार हर तरफ था, लेकिन किसी में जुर्रत न थी कि अब अंग्रेजों के खिलाफ आलमी बगावत बुलंद करता। ये सिर्फ मुसलमान थे जिन्होंने दिल्लत में रुसवाई वो तारीकी में मशाले आजादी रोशन की और 1857 का इन्क़िलाब बर्पा किया। हिंदुस्तान को ख्वाब गफलत से निदार किया। अगरचे ये अजीब इन्क़िलाब लाखों इंसानों के कुर्बानियों के बावजूद बनाकर नाकाम हो गया था, मगर शामली के मैदान में शहीद होने वाले उन मुसलमानों की कुर्बानी राहेगार नहीं गई। वो दिलों में आजादी चरागे रोशन कर गए, अपना नाम तारीखी दुनिया में महफूज कर गए। उस इन्क़िलाब के बाद हम जिसको अंग्रेजी गदर का नाम देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद हुई। और दूसरी तरफ दारुल उलूम का क़याम अमल में आया। दोनों का मकसद अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ादी थी। इधर कांग्रेस ने मुख्तारी का मुतालिबा किया, उधर शेखुल हिंद ने तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा होने लगे। हिंदुस्तान एक इतिहास का नमूना दिखाई देने लगा। एक तरफ गैर मुस्लिम निज़ाम थे तो दूसरी तरफ उलमाए इस्लाम थे, और दोनों कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान की अज़मत और आज़ादी को बहरान होने वाली इस सफेद अपने खून के आखिरी कतरे से बर्दाश्त नहीं किया। हिंदुस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ अनासिर कौम को लेकर जो वजूद में आई थी, उसकी इज्जत और हुर्मत को बचाने के लिए हमने खुद अपनी हाथ को कुर्बान के लिए पेश किया। 1857 के बाद इससे सदी तक अंग्रेजी साम्राज्य को शिकस्त देने के लिए हम तरीके तनहा जंगे आज़ादी की मैदान में जोरों आजमाई होते रहे। और हमने इस राह में इतना खून बहाया कि पूरे जंग आज़ादी के अंदर दूसरों ने इतना पसीना भी नहीं आया होगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि तारीख के वो औलाद बोलते हैं जो सबसे पहले बरसों लिखे गए थे। और लिखने वाले भी वो थे जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त की, जिन्होंने अपने असलाफ को गोलियों से भूनते देखा, जिन्होंने अपने आबा और उस्ताद को सूलियों पर लटकते देखा, जिनकी ज़मीन सब्र करनी थी जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले कदर हमारी थी, फिर भी ये चमन हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं।